हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे साथी। आप सभी को दिल से प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरह से हम कि किसी भी द्वितीय अर्धांश के सवाल को किस तरह से बनाएं, जो कि किसी भी एग्जाम में अगर बैठे अगर सवाल आए तो कुछ ना कुछ सवाल को जरूर समझ आए, या आप यहाँ से पढ़ के गए हैं तो कुछ ना कुछ सवाल जरूर फंसेगा। ये चांस नहीं, लेकिन ये बात है कि उससे रिलेटेड ये सवाल हो सकता है, क्योंकि देखिए द्वितीय अर्धांश में भी कुछ क्वेश्चन है जो हो सकता है आपको नहीं पता हो। आज हम बताने जा रहे हो। आप ध्यानपूर्वक समझे और वीडियो के अंत तक बने रहे। शायद अंत तक में आप कुछ ऐसा सीख जाएं जो आज से पहले आपने कभी और कहीं नहीं सीखा। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे साथी, आप सभी को प्रणाम, दिल से प्रणाम है, राधे राधे। आइए क्या है ये बात समझिए, क्या है ये द्वितीय अर्धांश विपरीत। सवाल क्या कहता है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकेंड मतलब द्वितीय अर्धांश विपरीत में रहने पर, सेकेंड हाफ रिवर्स में रहने पर, मतलब ए से एम तक तो सही रहेगा, ए से एन तक तो सही रहेगा, लेकिन रिवर्स में क्या होगा, जेड से एन तक। लेकिन रिवर्स में क्या होगा, जेड से एन तक। ट्रिक इसका क्या रहेगा, ट्रिक इसका क्या रहेगा, 40 में एन घटेगा। अब इसका ट्रिक ही 40 में एन क्यों घटेगा, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। क्योंकि देखिए हम एन लिखते हैं, एन के बाद क्या लिखते हैं, 14 15 में एन एम एन ओ पी और कैसे करके कहाँ पे जाते हैं हम, याद रखिएगा, ऐसे करके हम कहाँ पे जाते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स पी ओ एन। जी बिल्कुल ऐसे उल्टा होगा, जी बिल्कुल। अब देखिएगा एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है जी, ये होता है 14 और जेड का होता है 26। 26 14 कितना हो जाएगा, 40। यही 40 यहाँ से लिया है, ये तो समझ गया कि ट्रिक 40 में ही से एक क्यों घटाना है। अब इसमें से देखिए ये 40 है 40 में से ए ही क्यों हटाना है, इसका मतलब आपने यहाँ समझ लिया कि ये 40 में से ही क्यों हटाना है। क्योंकि देखिए ये 14 और ये 26 कितना हो गया, 40 हो गया, बिल्कुल। अब उसी ट्रिक का प्रयोग करते हुए हम सवाल को बनाएंगे कि लेफ्ट से 8 और राइट से 11, लेफ्ट से 8 और राइट से 11 है। इसका मतलब क्या है कि ये अपोजिट है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, जुटेगा। जोड़ दीजिए, जुट गया। अब कितना हो जाएगा कि जो हमारा पहले रहता उसी से हमें लेना, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट से ही आंसर होगा, ये राइट है तो राइट से ही आंसर होगा। ठीक है, ये राइट है तो राइट से आंसर होगा, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट से ही आंसर होगा। ये तो समझ गया, जुटेगा तो अवश्य जुड़िए। ये 18 और 11 कितना हो गया, एल से 19। अब एल से 19 हो जाता है। अब देखिए ए की जगह बैठा दीजिए इसे, एल 40 माइनस ए। इसका मतलब क्या हो गया, ए की जगह हम क्या बैठा देते हैं, 19 बैठा देते हैं। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 में से 20 होता है एल 21, एल 21। जी बिल्कुल। अब एल 21 में हमारा क्या होता है, यू होता है, बिल्कुल बेशक यू होता है। एल 21 में हमारा यू होता है, इसका मतलब ये हमारा आंसर निकल चुकी है। ठीक है, अब आइए आगे सवाल में चलते हैं कि एल 24 है और एल 8, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, घटेगा। 8 घटा दीजिए। अब एल 24 में से एल 8 गया, 8 का 8 8 दिन 16 8 24, तो एल हमारे पास कितना बचा, 16 बचा। जी एल 16 तो बच चुकी है। अब इसका क्या करेंगे हम, इसे 40 में से घटा के देखेंगे क्या बच रहा है। एल 16 में से अगर हम इसमें से देखिए 40 में से अगर हम 16 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बच जाता है, एल हमारा 24 बच जाता है। और 24 में हमारा क्या आता है, 24 में हमारा आता है एक्स वाई जेड, तो एक्स आ जाता है। इसका आंसर ये हमारा निकल चुका। ठीक है, अब देखिएगा कि R7 है और L3 है, R7 है और L3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मतलब अपोजिट है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, जुटेगा। R 7 3 कितना हुआ, 10। हमेशा याद रखिएगा कि राइट से आंसर मत निकालेगा, ये आपको तकलीफ दे सकता है।
इसलिए आप उस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, तो आपका R10 मतलब जे का उल्टा Q, तो आपका L17 हो जाएगा। अब 40 में से 17 कटेगा तो L23 होगा जी बिल्कुल। तीन तीन कितना हो जाएगा, 20 20 20 40 मतलब L23 में हमारा क्या होता है, W आता है। ये आपका आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथी। बताइए आपको कैसा लगा ये समझ कर। अब देखिए ये दोनों सेम है, इसका मतलब घटेगा R16 हो जाएगा जी बिल्कुल। अब R16 25 में सुनोगे मतलब R16। अब ये 16 है, इसे लेफ्ट में बदलना है तो कितना हो जाएगा, इसे लेफ्ट में बदलना है तो कितना हो जाएगा, P का उल्टा K होता है 11 पे, L11। अब 40 में से 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा, हटाइए 40 में से 11, 40 में से 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 1 गया तो 9 और 3 में से 1 गया तो 2, इसका हो जाएगा 29। अब L11 29 जी बिल्कुल 29 हो गया, 29 हो गया। सॉरी एक मिनट समय दीजिएगा थोड़ा। L11 29 क्यों होगा ये बात बताइए आप हमको। L जो हमारा 11 निकला, अब ये 11 देखिए, सॉरी माफ कर दीजिएगा थोड़ा समझने में नहीं हो पाया। L11 देखिए ये प्रथम अर्धांश में कि द्वितीय अर्धांश में, वही सोच रही है सवाल तो हम अच्छा दिए थे फिर इसमें बेटा क्यों है, क्योंकि देखिए L जो 11 है हमारा वो प्रथम अर्धांश में या द्वितीय अर्धांश में, तो ये प्रथम अर्धांश है मतलब फर्स्ट हाल परिवर्त, और जो फर्स्ट हाल परिवर्त में रहता है उसे एज इट इज लिखिए, क्योंकि ये सेकंड हाल परिवर्त कहानी है ना जी। तो L11 कितना में हो जाएगा के, इसका आंसर क्या हो जाएगा के, ठीक है। अब देखिए L25 मतलब दोनों जुटेगा, 25 19 जोड़ दीजिए, 25 19 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका, 25 19 जुड़ी जुटेगा, बिल्कुल जुटेगा, क्यों नहीं जुटेगा। 25 19 जुटेगा तो कितना हो जाएगा आपका ये बताइए। तो यहाँ जुड़िए 5 9 5 कितना हो जाता है, 9 5 14 का 4 बचा 1 हासिल, 2 1 3 44, L44 ये 40 में से तो नहीं घटेगा, L25 और R19 इसका भी कुछ है गेम जी बिल्कुल। L44 निकला, ठीक है। अब इस L44 को हमें किसमें घटाना है, 30 में घटाना है, पहले तो 30 में घटाना है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी ये 44 जो है ना 44, इसे 26 से घटाइए, 26 से घटेगा तो कितना हो जाएगा ये, तो 14 में से 6 गया तो हमारा बच गया 8, 14 में से 6 गया तो हमारा बच गया 8, अब 3 में से 2 गया तो 18 हो गया। अब 18 L मतलब L18 जो हो गया वो देखिए वो 40 में से घटाइए, 40 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, L22 हो जाएगा। L22 हमारा कितना होता है, भी होता है, इसका आंसर भी हो जाएगा जी बिल्कुल। अब देखिए L7 और R6 इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13, L13। देखिए कितना इजी है, ये प्रथम अर्धांश में ही रह जाता है, 13 कहाँ तक रह जाता है, प्रथम अर्धांश में, प्रथम अर्धांश में ही 13 रह जाता है। इसका मतलब क्या होगा, 13 में क्या आता है हमारा M आता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए R7 मतलब ये हमारा आंसर यही दिया हुआ है, मतलब ऐसा समझिए कि लास्ट स्टेज में ये पूछ रहा है कि R7 हमारा क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, R7 हमारा क्या होगा ये देखिए, इसको R को हम किसमें बदलना है, R को हमको बदलना है पहले तो लेफ्ट में, तो R7 में क्या आता है हमारा, तो ये हो जाएगा L20, ठीक है। अब L20 हो गया जी बिल्कुल। अब 40 में से 20 घटेगा तो L20 ही होगा। अब 20 में क्या आता है हमारा, T आता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल। अब आता है L18, 18 में क्या आता है हमारा, सॉरी इसको 40 में घटाएंगे तो L हमारा निकल जाएगा 22 में क्या आता है हमारा, B आता है, L कितने निकल जाएगा, 22 निकल जाएगा, और 22 में हमारा क्या आता है, B आता है, ये हमारा आंसर निकल जाएगा जी बिल्कुल, ये हमारा आंसर निकल जाएगा।
बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे साथी, आप सभी को आज का ये क्लास कैसा लगा। अगर इस क्लास में आपको कहीं भी थोड़ा भी दिक्कत है तो हमसे संपर्क करें और कमेंट में अपना कुछ भी डाउट हो तो वो सेंड करें, हम उसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।